एनालिटिकल कंटिन्यूएशन। नेचुरल है कि आप अगर आपके पास किसी रीजन में एनालिटिकल है तो उसका एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी होगा, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अगर क्लोज सर्कुलर रीजन है तो उसके सेंटर से लेके जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी होगी वो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो एफ आपके पास एक सिंगल वैल्यूड होगा उस डोमेन में, और हमारे पास एनालिटिकल होगा। तो एनालिटिकल कंटिन्यूएशन का मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लेट्स से अगर आपने यहाँ पे रीजन ड्रॉ किया है, ये मैंने C1 और ये सर्कुलर रीजन है, ये S1 रीजन है। तो यहाँ हमने जो एक्सपेंड किया है टेलर सीरीज अगर आप कहें, या मैक्लोरन सीरीज केस में, ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन से लेके जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी है वो Z1 है लेट्स से। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, वो ये हमारे पास ये नजर आ रहा है आपको S1। अब आप ये कर सकते हैं कि आप टेलर सीरीज को किसी और पॉइंट पे भी एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है मेरे पास अयोटा, ये पॉइंट अयोटा, अयोटा पे मैं इसके एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं अयोटा पे एक्सपेंड करूंगा टेलर सीरीज पे सेम फंक्शन को, फंक्शन तो मेरे पास सेम होगा, लेकिन अब देखें कि इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये ना सिर्फ इस रीजन में फंक्शन एनालिटिकल होगा, बल्कि इस पूरे रीजन में भी एनालिटिकल होगा। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी चाहें। आप एक वो 2 अयोटा ले लें, यहाँ पे 2 अयोटा पे एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा वो सर्कुलर होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये तकरीबन यहाँ से लेके ये यहाँ तक होगा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस तरह आप इसको एक्सपेंड करते चले जाएं पूरा, आप काफ़ी रीजन आप कवर कर लें, तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल कंटिन्यूएशन। इसके अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल ले लें कि मेरे पास एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी। तो मैं इसको चाहता हूँ कि टेलर सीरीज या मैक्रोन सीरीज में एक्सपेंड करूँ। तो पहले तो मेरे पास होगी और पोल है इसका, जैसे कि आपको पता है वो एट जेड इज इक्वल टू -1 है, -1 पे एनालिटिकल नहीं रहेगा, तो ये हमारा पोल है। तो पहला केस है कि मैं मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज एक्सपेंशन है, मुझे पता है 1/1 प्लस जी, कई बार हम देख चुके हैं, वो इक्वल टू है 1 - g प्लस जेड स्क्वायर - g क्यूब। इसको आप इकट्ठा करके ये लिख जाएंगे। तो ये मेरे पास एक्सपेंशन होगी, मैक्लोरन सीरीज है ये मेरे पास, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि 1 पे हमारे पास क्या है, पोल एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप इसकी रीजन को ओरिजिन को शिफ्ट कर दें अयोटा पे, z इज इक्वल टू अयोटा मेरे पास यहाँ शिफ्ट है, तो टेलर ये एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी 1 + g, और मुझे यहाँ से z माइनस अयोटा ये माइनस करना होगा। तो 1 + अयोटा प्लस z माइनस अयोटा, अयोटा कैंसिल होगी, एग्जैक्टली आपको ये देख लेगा। 1 + अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, और ये इसकी आप अगेन यही अप्लाई करेंगे, जो ज्योमेट्रिक सीरीज एक्सपेंशन है जो ऊपर है, बिल्कुल यही आप अप्लाई करें, आप देखोगे कि ये आपके पास एग्जैक्टली वही है। तो सेम फंक्शन है एफ ऑफ जी, यहाँ पे भी एफ ऑफ जी है, इसकी मैंने ली है मैक्लोरन, और ये ली है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि इसके जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास ये है, रेडियस ये कन्वर्जेंस रीजन S1 है, और दूसरा कन्वर्जेंस रीजन बड़ा है, और ये हमारे पास ये है। ना सिर्फ फंक्शन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, यहाँ पर भी फंक्शन एनालिटिकल है। इस तरह आप बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी चाहें रीजन को। तो अगर आप 2 अयोटा ले लें, जैसे मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, सेम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, वो एनालिटिकल होगा इस रीजन में भी, और जो ओवरलैप कर रहा है रीजन इसमें भी, और जो ओवरलैप नहीं कर रहा वहाँ पर भी वो एनालिटिकल होगा। तो दूसरे केस में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगेन जैसे मैंने बताया वो ज़्यादा बड़ा है, तो वो √2 है, या फिर आप कह लें 1.4 है। तो फर्स्ट हमारे पास मैक्लोन सीरीज थी, और दूसरी थी टेलर सीरीज विद डिफरेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन दोनों के लिए एफ ऑफ जी सेम था।